गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। व्यक्ति को सदैव जांच परख कर अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जिस प्रकार गुरु सभी को नहीं बनाया जा सकता, ठीक उसी प्रकार मित्र भी हर किसी को नहीं बनाया जा सकता। उसकी विश्वसनीयता और शुद्धता की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन का प्रश्न होता है और जीवन को एक दिशा प्रदान करता है। कल आएगा यह बात तय है, लेकिन आप उसे किस सूरत में देखना चाहते हैं यह आपको आज ही तय करना होगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय अपनी गति से चलता रहता है। व्यक्ति जैसा कर्म आज करता है, उसका फल भविष्य में उसे मिलता है। जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो और जीना है तो आगे। अगर आपको जिंदगी को समझना है और उसके खट्टे मीठे अनुभवों को जानना है तो मुड़कर पीछे देखो, किंतु अगर आपको जिंदगी जीनी है तो पीछे मुड़ के देखने की बजाय आगे देखना चाहिए और अपने जीवन को खुशी खुशी जीना चाहिए। तुम्हारी राह में लोग पत्थर ही फेंकेंगे, अब तुम्हें निर्णय लेना है कि उन पत्थरों की दीवार बनाओगे या कामयाबी का पुल। जब आपकी सफलता अपने चरम पर होगी तो आपसे द्वेष रखने वाले, जी हाँ, आपसे जलने वाले व्यक्ति आपकी राह में सदैव पत्थर फेंकेंगे, रोड़े अटकाते रहेंगे। पर यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस पत्थर की दीवार बनाकर रुक जाएंगे या सफलता के मार्ग में पुल का निर्माण करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आप किसी तीसरे व्यक्ति के लिए अपने सगे संबंधी और हितैषियों को छोड़ देते हैं, तब आपको हैरान नहीं होना चाहिए जब वह व्यक्ति किसी अन्य के मिलने पर आपको छोड़ दे। समय बड़ा बलवान है, जैसा आप वर्तमान में करते हैं भविष्य में आपके साथ भी वैसा होने की पूरी संभावना रहती है। इस प्रकार एक बच्चा किसी तीसरे व्यक्ति के कारण अपने माँ बाप को छोड़ देता है, एक दिन उसके बच्चे भी उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं। समय बड़ा बलवान है, इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप समझ जाएं। जीवन संघर्ष भरा होता है, व्यक्ति को जीवन में उतार चढ़ाव आदि का सामना करना पड़ता है। किसी भी ठोकर से व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सचेत और सतर्क हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को ठोकर लगे और वह उस कार्य को या उस कार्य के रास्ते को, कार्य पथ को छोड़ दे। अपना राज किसी के सामने तब तक प्रकट ना करो जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूर्ण ना हो जाए। किसी भी कार्य के पूरा होने से पहले हमें ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। ऐसा करने पर आपका कार्य पूर्ण ना होने की संभावना अधिक रहती है, जिससे जग हंसाई और निराशा का भाव उत्पन्न होता है। बुद्धिमान और मूर्ख में छोटा सा अंतर होता है। बुद्धिमान कार्य पूर्ण होने से पहले नहीं बोलते, वो सोचते हैं, और मूर्ख कार्य पूर्ण होने से पहले बोलते हैं, सोचते नहीं। एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह कार्य के पूर्ण होने से पहले सोच विचार कर उसकी रणनीति बनाकर उसे पूर्ण करने में पूरा ध्यान लगाए, ना कि मूर्खों की भांति पूर्ण होने से पहले ही उसका व्याख्यान लोगों के सामने करता रहे और कार्य के पूर्ण होने में ध्यान न लगाए। और किसी कारण से अगर वो कार्य पूर्ण नहीं हो सका तो फिर वो उसकी जग हंसाई का पात्र भी बनता है। जो तुम्हारी निंदा करते हैं उन्हें अपने नजदीक रखना चाहिए। यही माध्यम है जिससे आप अपनी कमियों को जान पाएंगे। माना जाता है कि निंदा करने वाले को अगर पास में रखा जाए, निंदा करने वाला मतलब आलोचक,
जो आपकी आलोचना करता है, आपकी कमियां ढूंढ के आपको बताता है, तो व्यक्ति का आधे से ज्यादा अवगुण स्वयं ही दूर हो जाता है, क्योंकि निंदा सुनने के पश्चात व्यक्ति अपनी कमियों को दूर करने का प्रयत्न अवश्य करता है। समाज में अपना परिचय स्वयं देना पड़े तो समझ लेना सफलता भी बहुत दूर है। किसी भी व्यक्ति की सफलता स्वयं उसका परिचय होता है। सफल व्यक्ति को समाज में अपना परिचय बताने की जरूरत नहीं होती। समाज पहले से ही उस व्यक्ति के परिचित होता है। बस जरूरत है धैर्य पूर्वक सफलता की ओर अग्रसर होने की। परिचय स्वयं आपकी सफलता देगी। कितने लोग आपको जानते हैं यह मायने नहीं रखता, किस वजह से आपको जानते हैं यह मायने रखता है। समाज में अनेकों प्रकार के लोग होते हैं, कोई दुराचरण करने वाला तो कोई सदाचरण करने वाला। दोनों प्रवृत्ति के लोगों को अनेकों लोग जानते हैं। इसका कोई अर्थ नहीं कि कितने लोग जानते हैं, बल्कि समाज आपको किस वजह से जानता है, सदाचरण करने के लिए या दुराचरण करने के लिए, यह ज्यादा मायने रखता है। अगर आपको सफल होना है तो खुद को समय देना जरूरी है। कोई व्यक्ति तब तक सफल नहीं हो पाता जब तक वह स्वयं अपने आप को नहीं जानता, नहीं पहचानता, वह अपने कार्य क्षमता को नहीं जानता। इसीलिए जरूरत है सफलता से पूर्व अपने आप को पूर्ण रूप से जानना, अपनी कमियों के बारे में जानना और यह जानना कि हम क्या कर सकते हैं। यह जानना मात्र विशेषता को जानना नहीं है, बल्कि अपनी कमियों को जानना जरूरी है। सफलता मात्र एक दिन में नहीं मिलती, किंतु एक दिन सफलता जरूर मिलती है। सफलता एक ऐसी चीज है जो बड़ी खामोशी से मिलती है। यह कोई एक दिन में मिलने वाली चीज या वस्तु नहीं है। इसके लिए लगन और परिश्रम की नितांत आवश्यकता होती है। बिना परिश्रम और लगन के इसे प्राप्त करना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। जो व्यक्ति स्वयं अपने आप से लड़ता है उसे कोई हरा नहीं सकता। जो व्यक्ति स्वयं अपने आप से लड़ता है, मतलब हालातों से लड़ता है, अपनी परिस्थितियों से लड़ता है, उस व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता। स्वयं उसके विपरीत की परिस्थितियां भी उसे हरा नहीं पाती।